दोस्तों, देश में एक ऐसा धंधा है जो कभी नहीं डूब सकता। जो लेन देन का बिजनेस है वो सालों से सदियों पुराना है और इतने साल से चलते आ रहा है। आपको घर लेना है तो होम लोन चाहिए, गाड़ी लेनी है तो कार लोन चाहिए। इस तरह से पर्सनल लोन से लेके बहुत सारी चीजें बैंक्स प्रोवाइड कर रही है। तो आपके लिए आज एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेके आया हो जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। इस बिजनेस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पे सालों साल बिजनेस चलते आ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के वजह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, बट ये धंधा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो निपॉन इंडिया के द्वारा लाया गया बैंक इंडेक्स फंड जो आपको हेल्प करेगा बैंकिंग सेक्टर के कुछ दिग्गज कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एसआईपी में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लंबे समय में बैंकिंग स्टॉक्स जो है अच्छा पैसा बना करके देते हैं। और इतिहास गवाह है, इन्होंने एसआईपी के थ्रू 19% का रिटर्न बना के दिया है इंसेप्शन के द्वारा। तो अब आपको इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, निपॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड ये लेकर आया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जहां पे एनएफए का जो डेट है 5 फरवरी से 16 फरवरी तक का है। यहाँ पे आप अगर रिस्क पैरामीटर की बात करें तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क या फिर हाई रिस्क वाले पैरामीटर में आएगा। एनएवी इसकी 10 है। आज आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो एक यूनिट जो है 10 रुपए में आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या एडवांटेज है इंडेक्स फंड के। तो सबसे पहली चीज बेनिफिट्स है, कंस्ट्रक्शन जो है इंडेक्स फंड्स का उसको आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, डाइवर्सिफिकेशन रहने वाला है क्योंकि मल्टीपल बैंकिंग स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। एक्सपेंस रेशियो लोअर रहने वाला है क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता है, साल में 2 बार ही इसका रीबैलेंसिंग होता है। पोर्टफोलियो जो ट्रैक करना है, कंपेयर करना है आपको, जो बेंचमार्क है वो इंडेक्स फंड जो है बैंक का उससे लेना रहेगा। एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहेगा इसके अंदर। और इसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूंगा कि क्या मेथोडोलॉजी है यहाँ पर। यूनिवर्स जो है स्टॉक्स का निफ्टी 500 बैंकिंग सेक्टर से लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी 1 महीने पहले अगर वो स्टॉक लिस्टेड है तो वहां पे भी वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होना चाहिए उस स्टॉक का। 12 कंपनीज में जो है यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा, जहां पे एक कंपनी के अंदर जो है वेटेज 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टॉप 3 स्टॉक्स मिलाकर के 62% से ज्यादा कोई भी स्टॉक में वेटेज नहीं होना चाहिए। और रीबैलेंसिंग मार्च और सितंबर इन 2 महीने में होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12 स्टॉक्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये कंसिडर करने वाले, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक, इनका वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। जिसमें हाईएस्ट वेटेज जो है एचडीएफसी आईसीआईसीआई का जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसके बाद कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीबन 10-10% है। उसके बाद जो है इंडसइंड बैंक और फिर बाकी सारे बैंक्स आ जाते हैं इसमें, जो 100% वेटेज कंट्रीब्यूट करेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स में। अब बात करते हैं क्यों आज बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ ग्रोथ स्टोरीज और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री का अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो वो आता है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से, इंक्रीजिंग कंजम्पशन के वजह से, लेन देन के वजह से। जो क्रेडिट इनकम है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आज पहले घर में एक बंदा कमाता था, आज 2-4 जितने लोग हैं हर कोई कमा रहा है। तो बैंक के अंदर आपका पैसा जो है एफडीज, इंश्योरेंस और बाकी चीजों में इन्वेस्ट होता है। आरबीआई के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया गया है जहां पे डिपॉजिट जो है बैंक के अंदर 2023 दिसंबर तक करीबन 200 लाख करोड़ का आ चुका है, जहां पे 12.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस अगर हायरिंग की बात करें तो 1,23,000 न्यू एम्प्लॉयज हायर किए गए बैंक के अंदर FY23 के अंदर। अब क्रेडिट लाइन की बात करें तो 15% से ये ग्रो हो रहा है, जहां पे अगर बैलेंस शीट्स की बात करें तो एनपीए भी काफी कम होते हुए दिख रहा है, वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हेल्दी प्रॉफिटेबल रेशियोज देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ रेशियोज आरओए आरओई होता है जो 15% से ज्यादा होना चाहिए, जो डिलीवर हो रहा है। और पीएसयू बैंक्स ने भी काफी अच्छा ग्रोथ दिया है लास्ट 1 साल में। अब बात करते हैं कि क्यों आज इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पीई रेशियोज और पीबी रेशियोज देखते हुए आज हमको जो बैंकिंग सेक्टर है काफी कंसोलिडेटेड दिख रहा है, जिसके वजह से ये फंड लॉन्च किया गया है और वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हुई है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें FY23 में तो सॉलिड 44.6% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो करीबन 2.63 लाख करोड़ होता है।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी बेटर किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 57.3% का ग्रोथ तो सिर्फ फुल ईयर FY23 में आया है, जहाँ पे 66% का जो ग्रोथ है वो पहले ही हाफ में आ चुका है। अब ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो भी 5.9% से 3.9% पे आते हुए दिखा है। बैड लोन बुक है वो कम कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट एनपीए भी 1.7% से 0.9% पे आ गया मार्च तक, और सितंबर में ही 0.8% तक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक्स कैसे नेट मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पे 2.9% था लास्ट ईयर, इस साल 3.2% के करीब क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट्स काफी सारे अनाउंस हो रहे हैं, जिससे लोन जो है बैंक के द्वारा डिसबर्स होंगे वो भी बड़े अमाउंट में होने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी बैंक का इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म करता है, लास्ट 10 साल में किस तरह से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे पी और पीबी रेशियोज दिए गए, प्राइस टू इक्विटी रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो, जिसका आप अगर देख सकते हो कंसोलिडेशन फेज में आपको सेंटर लाइन पे 2.8x दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रीजनेबल चार्ट है, रीजनेबल बाइंग पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आप खरीदना शुरू कर सकते हो, और यहाँ से अगर ऊपर गया तो भी आपको ग्रोथ मिलेगी, और नीचे गया तो आप और भी कलेक्शन कर सकते हो SIP के माध्यम से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। निफ्टी 50 TRI इंडेक्स से कंपेयर करें निफ्टी बैंक TRI इंडेक्स को, तो यहाँ पे देख सकते हो इंसेप्शन मतलब सन 2000 से 2023 तक कंपाउंडेड रिटर्न्स निफ्टी 50 TRI का 13.4% है और निफ्टी बैंक TRI का 19.1% है। वही यहाँ पे एक साल के रिटर्न 13.3% है निफ्टी बैंक के, 3 साल के 16%, 5 साल के 12%, 10 साल के 16.3 और करीबन 23 ईयर्स के 19% है। अब बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। आप देख सकते हो 10,000 अगर इन्वेस्ट किया होता सन 2000 में तो आज वो 6.6 लाख रुपीस बन गया होता। इसका सिंपल रीजन है कि निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनीज है, जहां पे आपका कुछ कंपनी सिक्लिकल है, कुछ नहीं है, बट बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो लंबे समय में आपको अच्छा ही पैसा बना के देता है। बैंक्स के अंदर इनोवेशन ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन होता है, बट पैसे का व्यवहार और लेन देन वही रहने वाला है, इंटरेस्ट पे ही आपको पैसा बनाना है। अब यहाँ पे बात करें रोलिंग रिटर्न्स की, तो यहाँ पे 18 to 19% के रिटर्न देखने को मिले लास्ट 10 साल में इस फंड के अंदर। और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब फंड कितना गिर सकता है, तो 34% एक साल में, 3 साल में 15%, 5 साल में 12% और 10 साल में करीबन 6% ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह के रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं निफ्टी बैंक की SIP अगर आप करते हो तब। अब बात करते हैं कि लास्ट 15 साल में अगर SIP की होती तो निफ्टी बैंक कितने बार विनर रहा है, तो करीबन 11 बार निफ्टी बैंक ने रिटर्न्स बना करके दिए कंपेयर टू मार्केट का जो निफ्टी TRI इंडेक्स है, जहां पे 20% एवरेज कैलेंडर ईयर्स के रिटर्न्स बढ़िया रहे हैं। अब बात करते हैं SIP एनालिसिस की। यहाँ पे देख सकते हो एवरेज रिटर्न अगर आप 10 साल तक होल्ड करते हो तो SIP में 18% बन जाता था। 15 साल के लिए होल्ड करते तो शायद बेटर भी बन सकता है, 5 साल के लिए करो तो 21%, 3 साल के लिए 22%। तो अगर आपका इंडेक्स ऊपर है ना, तो निफ्टी बैंक के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो कैसे अलोकेट होगा। 95% टू 100% इन्वेस्टमेंट जो है आपका इक्विटी में रहने वाला है, 5% मनी मार्केट या कैश इन्वेस्टमेंट में रहेगा। क्यों निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जहाँ पे 12 बैंक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पे रिस्क रिड्यूस हो जाता है जब इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करती हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, SIP के माध्यम से जब करती हो तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी अच्छा खासा बन जाता है। तो लंबे समय में अच्छा 18 to 19% का रिटर्न आपने देखा ही है किस तरह से आपको मिल सकता है। और यहाँ पे लो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होगा, साल में 2 ही बार मार्च और सितंबर में फंड की रीबैलेंसिंग होगी। तो इन्वेस्ट करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप मिनिमम 100 रुपीज की SIP शुरू कर सकते हो, और लमसम अगर करना है तो 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।